वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप सब लोगों को मिस लिटरेचर चैनल पर वेलकम करती हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अ सनराइज़ ऑफ द वर्ल्ड बाय डोरिस लेसनिंग। ये इनकी शॉर्ट स्टोरी जो है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इस शॉर्ट स्टोरी को 11 दिसंबर 1975 के अंदर जो है इसको पब्लिश किया गया है और इस स्टोरी की जो नरेशन है वो ओमनिशेंट थर्ड पर्सन नरेशन है और इस स्टोरी को जो है वो अफ्रीका के अंदर एक वेल प्लेस है वहाँ पे जो है वो सेट किया गया है। अब इस स्टोरी के कैरेक्टर्स के बारे में जो है वो बात कर लेते हैं। इस स्टोरी के अंदर टोटल 5 कैरेक्टर हैं जिनमें फर्स्ट है यंग बॉय। ये यंग बॉय जो है ये मेन कैरेक्टर है और ये जो है ये डायनामिक कैरेक्टर है। डायनामिक इसलिए है क्योंकि ये स्टोरी के अंदर जो है स्टार्ट पे जो है ये कुछ और दिखाया जाता है और एंड पे जो है ये अपनी जो है वो चेंजिंग आ जाती है इसके अंदर। और डायनामिक वही होता है जिसके अंदर जो है वो चेंजिंग आ जाए। नेक्स्ट है बक। ये एक स्टेटिक करेक्टर है और ये एनिमल है जो कि हमें इस स्टोरी के अंदर जो है वो दिखाया जाएगा और ये इसलिए स्टेटिक करेक्टर है क्योंकि इसको जो है वो सिंबलाइज किया गया है फ्रीडम के लिए। नेक्स्ट थर्ड करेक्टर है आंट्स का, चूंटियाँ। The ants are also static character because in society they are looked at as small weak creature that are most of the time forgotten। कहते हैं कि जो आंट्स है ना वो भी एक स्टैटिक करेक्टर हैं क्योंकि ये सोसाइटी के अंदर जो है वो बहुत ही स्मॉल वीक क्रिएचर जो है वो कंसिडर की जाती हैं और ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो है इनको जो है वो भूला जाता है। इसके बाद 4 वाला करेक्टर है द डॉग। ये डॉग जो है ये बॉय को कंपनी देता है जब ये हंटिंग के लिए निकलता है और ये भी जो है फ्लैट करेक्टर है। नेक्स्ट लास्ट करेक्टर है पेरेंट्स का। पेरेंट्स जो हैं वो स्टैटिक करेक्टर हैं। ये हमें जो स्टोरी के स्टार्ट पर जो है वो इनको मेंशन किया गया है लेकिन लास्ट पे जो है वो इनका कोई जिक्र नहीं है। अब हम जो है वो स्टोरी की समरी को डिस्कस करते हैं। जब हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है तो हमें बताया जाता है कि एक 15 इयर्स ओल्ड बॉय है जो कि सुबह सुबह जो है वो उठता है और ये फील करता है कि उसका जो कंट्रोल है उसके अपने आप पर और उसका जो आसपास जो इन्वायरमेंट है ना उसके ऊपर है। वो अपने आप को जो है वो ट्रेन कर रहा है कि वो रोज़ जो है वो 4:30 बजे उठा करे बगैर किसी अलार्म के। और वो सोचता है कि क्यों ना थोड़ी देर जो है ना वो वार्म बेड पर जो है वो लेटा जाए। लेकिन बाद में वो कहता है बट ही प्लेड विद इट फॉर द फन ऑफ नोइंग दैट इट वाज अ वीकनेस ही कुड डिफीट विदाउट एफर्ट just as he set the alarm each night for the delight of the moment when he woke and stretched his limbs, feeling the muscles tighten and thought, even my brain, even that I can control every part of myself। कहते हैं कि ये सिर्फ जो है मेरे लिए एक फ़न है और ये जो है ये मैं जानता हूँ कि ये मेरी जो है ये वीकनेसेस हैं और मैं जो हूँ वो इनको बगैर किसी एफर्ट के जो है वो इनको शिकस्त दे सकता हूँ। कहते हैं जैसे मैं हर रोज़ जो है वो अलार्म सेट करता हूँ लेकिन उस अलार्म के बजने से पहले ही जो है वो मैं उठ जाता हूँ। और फिर वह कहता है कि जो मेरा ब्रेन है उसको भी जो है वो मैं अपना कंट्रोल कर सकता हूँ एंड आई कैन कंट्रोल एवरी पार्ट ऑफ माई सेल्फ, कि मैं हर जो मेरा पार्ट है उसको भी जो है वो कंट्रोल कर सकता हूँ। अब क्या होता है जब ये उठ जाता है तो उठने के बाद जो है ये अपनी ड्रेसिंग वगैरह करता है सुबह सुबह और ये जो है अपने पेरेंट्स के उठने से पहले ही या ये कह ले अपने पेरेंट्स को बताए बगैर ही जो है ये बाहर निकल जाता है। ये अपने साथ अपनी गन लेता है और साथ में अपने डॉग को लेता है और ये चला जाता है। और ये इस बात से भी अवेयर था कि ये जो सेंसेशंस हैं जो ये महसूस कर रहा है जो कि एक ठंडी ज़मीन इसके पाँव के नीचे है और जो शबनम के कतरे जो हैं घास पर पड़ रहे हैं और इसके अलावा जो इसकी गन है वो ठंडी है। अब ये क्या करता है ये भागना स्टार्ट कर देता है, केयरफुली नहीं करता और ऐसे करता है जैसे ये मैडली हो, जैसे कोई एक वाइल्ड थिंग होती है ना वैसे ये क्रेजी हो जाता है और ये जो है खुशी के साथ जो है ये अपनी कह लें कि यूथ को जो है वो इंजॉय कर रहा होता है और ये सोचता है ही कुड कंटेन द वर्ल्ड एंड मेक इट फॉर एंड मेक ऑफ इट व्हाट आई वांट। लेकिन ये जल्द ही जो है इस चीज़ को सीख जाता है। अब क्या होता है इसकी सेलिब्रेशन जब ये अपनी लाइफ के बारे में कर रहा होता है तो इसकी जो सेलिब्रेशन है वो इंटरप्टेड हो जाती है। वो जो है जब आवाज़ सुनाई देती है जैसे कोई क्रिएचर जो है वो पेन के अंदर होता है तो बॉय जो है वो इन्वेस्टिगेट करता है और वो देखता है कि जो एक बक है जो ग्रास के अंदर जो है वो मर रही है और इसको जो है वो कवर किया हुआ है ब्लैक आंट्स ने। इसको जो है वो उस पर बहुत ज़्यादा रहम आता है। वो सोचता है कि क्यों ना जो है वो इसको मार दिया जाए गन के साथ, लेकिन वो जो है वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। वो रियलाइज़ करता है
कि वो जो है वो इस पुअर एनिमल के लिए जो है वो कुछ नहीं कर सकता। वो कहता है ही हैड नो कंट्रोल ओवर दिस, कि इसके पर जो है उसका कंट्रोल नहीं है। और जो बक है वो मर रही होती है और वो ये कहता है आई कैन नॉट स्टॉप इट, आई कैन नॉट स्टॉप इट, देयर इज़ नथिंग आई कैन डू। अब जो है वो एक्सप्रेस करता है अपने आप को वर्बली, और लैंग्वेज को जो है वो यूज़ करता है, ये अपने आप को जो है वो एक्सप्रेस करता है वर्बली। अब जो आंट्स हैं वो इसके इर्द गिर्द आ जाती हैं। अब ये उन आंट्स पर जो है वो चिल्लाता है और वह कहता है गो अवे, आई एम नॉट फॉर यू, नॉट जस्ट येट, एट एनी रेट गो अवे। वो जो है वो उन चूंटियों के ऊपर जो है वो चिल्ला रहा है, वो उनसे कहता है कि यहाँ से जो है वो चले जाओ। और वो आंट्स जो हैं जब उसके आसपास से जो है वो उधर चली जाती हैं, और जो बॉय है वो स्टिल यही जो है वो चाहता है कि जो चीज़ें हैं जो कि उसकी कंसर्न कर रही हैं उसकी लाइफ के अबाउट, उस पर जो है वो उसका कंट्रोल है। जब आंट्स जो हैं वो उस बग के स्केलेटन को क्लीन कर देती हैं, तो बॉय जो है वो एग्जामिन करता है उस बग के स्केलेटन को क्लोजली, और वो सोचता है कि ये किस तरह, जब ये ज़िंदा थी ये किस तरह लग रही होगी, कि ये दौड़ती होगी, इधर से उधर जो है वो उछलती होगी। अब ये इस सुबह जो है वो इसकी डेथ हो गई है। अब क्या होता है, बॉय जो है वो रियलाइज़ करता है कि जो डेथ है उसको, कि जो ये डेथ है वो हर लिविंग क्रिएचर्स को जो है वो आनी है। अब यहाँ पे जो बॉय है उसका करेक्टर जो है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि वो जो है वो डेथ के बारे में और चेंजिंग के बारे में जो है वो उसको इल्म हो जाता है। और वो जो बॉय है वो ये चीज़ जो है वो लर्न करता है कि वो जो है वो इटर्नल नहीं है। इसी के साथ जो हमारी स्टोरी है वो एंड हो जाती है। अब इस स्टोरी के अंदर जो टाइम सेटिंग है इस स्टोरी की वो मॉडर्न है, और इस स्टोरी के जो थीम है वो देख लेते हैं हम। जो इस स्टोरी का जो थीम है वो लाइफ और डेथ के बारे में है। और ये स्टोरी जो है ये हमें यही टीच करवाती है कि हमें हर किसी को जो है वो डेथ को जो है वो फेस करना है, और कोई भी जो है वो इस चीज़ को स्टॉप नहीं कर सकता। और हम ये भी इससे लर्न कर सकते हैं कि लाइफ जो है वो इंटरनल नहीं है। ये बॉय जो है ये तब चीज़ जो है वो लर्न करता है और रियलाइज़ करता है डेथ के बारे में, जब ये उस बग को जो है वो मरता हुआ देख रहा है। और ये पिक्चर जो है वो सिंबलाइज करती है इसके थीम को, और ये थीम क्या है, लाइफ एंड डेथ के अबाउट। अब जो सिंबल्स हैं इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर वो भी देख लेते हैं। अब जो बक है वो सिंबलाइज करती है स्ट्रेंथ को और पावर को, बट मोस्टली जो है ये फ्रीडम को करती है, क्योंकि ये जो है लाइट वेट और फास्ट होती है, और कोई भी जो है इसको हरा नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसकी फास्ट होती है स्पीड, और ये जो है एनिमल में से हायर रैंक पर होती है। दूसरा ये कि जो आंट्स हैं वो सिंबलाइज करती हैं वीक अनइम्पॉर्टेंट क्रिएचर को, क्योंकि उनके साइज़ की वजह से। समटाइम्स जो है ये रिप्रेजेंट करती हैं टीम के वर्क को, डेडिकेशन को और हार्ड वर्क को। लेकिन इस स्टोरी के अंदर जो है जो हमें लो स्टेटस एनिमल और जो वीकेस्ट है ये दिखाया गया। थर्ड जो है ये है कि जब वो बॉय जो है वो अपने साथ गन लेके आता है, जो कि सिंबलाइज करता है उसकी सुपीरियर को। और जो दूसरा सिंबल है ये कि जब बॉय जो है उस वेल के अंदर जाता है बगैर शूज़ के, जो कि उसको सिंबलाइज करता है उसका अपने आप पर कंट्रोल को। और दूसरा सिंबल ये जो डाइंग बग है वो सिंबलाइज करती है डेथ को, और ये कोई भी जो है इस चीज़ को जो है वो स्टॉप नहीं कर सकती। मतलब जो डेथ है वो हर किसी को जो है वो आकर रहेगी। यही थी आज की शॉर्ट स्टोरी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ जो है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।